नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हारिस। बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की। तो सावन का छठवां सोमवार, शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। हर हर महादेव के जयघोष से पूजे मंदिर परिसर। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे बाबा के दरबार। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सीएम योगी का कार्यक्रम। श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होंगे सीएम योगी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर होगी सभा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मैनपुरी दौरा। वो गांव में बीएसएफ जवान की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 3 बजे सफाई के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। भारत के विभाजन की विभीषिका, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश, तीनों कार्यक्रम मनाएगी बीजेपी। सपूतों को बीजेपी करेगी सम्मान। प्रयागराज को एक और ब्लड बैंक की सौगात। 500 यूनिट क्षमता वाले अपना ब्लड बैंक का उद्घाटन करेंगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका में एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ट्रस्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि याचिका में विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। वही बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि याचिका में एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। अहम जानकारी आपको बता दें, वर्तमान में ज्ञानवापी में चल रहे एएसआई के सम्मान को लेकर के तमाम जानकारियां जुटाने के लिए मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस मामले पर क्या कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने की ओर अग्रसर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि जिस प्रकार से ज्ञानवापी में वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से मथुरा में भी जो है इस तरीके की सर्वे की कोशिश की जाए और जांच की जाए। और उसकी पहल करने के लिए उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि जब ज्ञान व्यापी में इस तरीके का सर्वे हो सकता है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में या ये कहें मंदिर इस एरिया में, उस परिसर में क्यों नहीं हो सकता। और जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ भी हो जाएगा। जी प्रवेश, जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी का एक नैरेटिव चलता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हमने देखा अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, हमने देखा काशी में उसका सर्वे किया जा रहा है, तो अब अगला नंबर मथुरा का है। क्या इसी तरीके से नैरेटिव बढ़ रहा है? ये बिल्कुल, देखिए नैरेटिव जरूर बीजेपी और आरएसएस ने जरूर चलाया है, लेकिन देश की जनता भी ये जानती है कि जो हिंदुओं के प्रमुख स्थल है वो यही है। और सबसे अहम बात यह है कि तीनों स्थलों में से सिर्फ अयोध्या का जो विवाद है वो हल हो पाया है। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो भी रहा है, लेकिन अभी काशी का और मथुरा का दोनों का विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है। और कोर्ट अभी इस मामले को संज्ञान ले रहा है। और देखने वाली बात है कि मामला कहां तक पहुंचेगा, क्या होगा। अभी वाराणसी की बात करें, काशी की बात करें तो वहां पर एएसआई सर्वे चल रहा है। और अभी मथुरा विवाद को लेकर भी निर्माण ट्रस्ट जो है, इसके आशुतोष पांडे जो प्रमुख है, जो ट्रस्ट को देख रहे हैं, उन्होंने जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के सेम वही मांग की है कि एएसआई सर्वे यहाँ पे भी किया जाए। जी प्रवेश, अगर ये याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए मामला कोर्ट में है क्योंकि कोर्ट ने तय करना है। लेकिन मैं आपको अहम बात जानकारी ये भी दे दूं कि अगर कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो कहीं ना कहीं एएसआई का सर्वे जो आप बनारस में देख रहे हैं वो आप यहाँ पर भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब सर्वे होगा तो कहीं ना कहीं
जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि एएसआई के सर्वे में छोटी से छोटी चीजें बारीकी अभी जांच में आती है, और जांच होने के बाद जो भी डिसीजन होगा वो सबके सामने होगा। ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अहम जानकारी बता रहे थे, याचिका में एक विस्तृत जानकारी की मांग की गई है। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं अब अगली खबर आपको बता दें, यूपी के शाहजहांपुर से सामने आ रही, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारी है। हाथ में गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर से अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि इस हमला में हाथ में गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर से अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र के बेरी चौकी का एक मामला सामने आया है, जहां पर युवक को गोली मारी गई है। तो सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं आपको बता दें कि घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो शाहजहांपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र के बेरी चौकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में एक अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मारी है। बता दें कि हाथ में गोली लगने से युवक घायल हो गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। अगली खबर आपको बता दें, कासगंज से, जहां पर बीजेपी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन। तो कासगंज से खबर, जहां पर बीजेपी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रेस वार्ता की जा रही है बीजेपी की तरफ से। 14 अगस्त को भाजपा निकालेगी मौन जुलूस। बता दें कि जिला अध्यक्ष ने देश विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पत्रकार वार्ता में बोले भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि पंडित नेहरू ने जिन्ना के साथ निभाई दोस्ती। साथ ही साथ कहा कि दोस्ती निभाने के लिए देश का विभाजन किया नेहरू ने। तो पंडित नेहरू की नीतियों से हुए आहत। वहीं उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की नीतियों से हुए थे आहत, और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा। 1.5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। की जनता है, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत सारी चीज़ों से अनुभवी है। पहले क्या था, अब पुराने लोग तो सारी जानकारी आती है, अब पुराने लोग कम होते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी आती जा रही है। अब युवा पीढ़ी। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां पर अमृत महोत्सव के अवसर पर सरयू तट की राम पहाड़ी पर लेजर लाइट और म्यूजिक का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव लेजर लाइट का आयोजन लखनऊ की आई हुई टीम के अध्यक्ष श्रीमती बीना गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। सभी देशभक्त शहीद को नमन किया गया। शहीद ने स्वतंत्रता के लिए जो भी योगदान दिए हैं, उन्हीं को लेजर लाइट द्वारा दर्शाया गया। रामनगरी अयोध्या वासियों ने लेजर लाइट को देखते हुए शहीदों को नमन किया। अयोध्या में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की बैठक स्थानीय शान अवध होटल के सभागार में प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 7 वर्षों से डीजल एवं पेट्रोल पर एक भी पैसा कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। वहीं बता दें कि प्रदेश एसोसिएशन द्वारा मोबाइल बाउंजर वैन को उत्तर प्रदेश शासन ने बंद कर दिया है और भारत सरकार द्वारा भी मानक के विपरीत नए पेट्रोल पंप न लगाए जाएं, जिसका एसोसिएशन
द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। बैठक में पेट्रोल पंपों की सुरक्षा पर विचार विमर्श किया गया। इसके तहत आगामी 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश के डीलरों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए पेट्रोलियम मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में डीजल पेट्रोल पर कमीशन बढ़ाए जाने और आने वाले दिनों में अन्य पेट्रोल पंप नए लगाए जाने का विरोध किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स के आह्वान पर पूरे ज़िले के हर कंपनियों के डीलरों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हम लोगों ने भारत सरकार से मांग की गई है। पहली मांग 7 साल से विगत दिनों से डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया तथा नए पंप न लगाने के लिए मांग रखी गई कि ना लगाया जाए, क्योंकि आजकल बिजली से भी गाड़ियां आने लगी और लोगों का स्वतः बिक्री कम होती जा रही है। वहीं बस्ती जिले के परसारामपुर थाने के पुलिस ने 3 छात्र लुटेरों को अरेस्ट किया। लुटेरों ने बीते 7 अगस्त को श्रृंगार नारी बाजार में जनसेवा केंद्र संचालक शीतलता प्रसाद शाम लगभग 7 बजे बंदूक की नोक पर 12,000 नकद व मोबाइल फोन लूट करके फरार हो गए थे। पीड़ित ने बताया कि जनसेवा केंद्र को बंद करके घर जा रहा था। जियावनपुर गांव के बाइक पर सवार युवकों ने रुकने को कहा तो मैंने जान पहचान का व्यक्ति समझ करके अपनी बाइक को रोक दिया। जैसे ही बाइक रुकी, बदमाशों ने बाइक की चाबी निकाली और डिग्गी में रखा बैग निकाल लिया। घर पहुंचने के बाद पुलिस को अपने साथ हुई लूट की सूचना दी। लूट की सूचना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी को जब पुलिस ने खंगाला तो लुटेरों की पहचान हो गई। लुटेरों के पास से लूट के मोबाइल, लूट के 4500 रुपए नगद, लूट में प्रयोग 2 बाइक को पुलिस ने बरामद किया है। थाना परशुरामपुर बस्ती में एक जनसेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति जो दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, उनके साथ मोटरसाइकिल सवारों ने लूट की और उनका कुछ पैसा और मोबाइल छीन लिया था। इसमें परशुरामपुर पुलिस टीम, एसओजी टीम, स्वाट टीम ने अच्छा कार्य किया है। आज इसका अनावरण हो गया है। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, अजय वर्मा, बिंद कुमार शर्मा और एक नाबालिग है। खबर चंदौली से आपको बता दें, जहां पर आज भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री व चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। आजादी के समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि देशभक्ति के बलिदानियों के सोच के विपरीत जो विभाजन स्वीकार करके मुस्लिम लीग के सामने समर्पण किया, उस विभाजन से भारत के पश्चिमी लाहौर, बंगाल आदि की सीमाओं पर कत्लेआम हुए। उन सब विषयों पर जनता को स्मरण दिलाना है कि देश की आज़ादी के लिए कितने लोग बलिदान हुए, अपना सर्वस्व निछावर करके तिल तिल करके जुटाई गई संपत्ति लुट गई। बहु बेटियों का मर्यादा खंडित हो गया। 1.5 करोड़ लोगों को कत्लेआम किया गया। लोगों का पलायन हुआ, लोग बर्बाद हुए। इन कुकृत्यों को याद करें। देशवासियों को आगाह करना है कि गलत शक्तियों के आगे समर्पण करना, तुष्टीकरण करना घातक होता है, जैसे कि उस समय मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने किया। आगे देशवासी उस विभीषिका को याद करके एकजुटता का संकल्प ले ताकि ऐसी विभीषिका फिर से देखने को ना मिले। साथ ही प्रदर्शनी व मौन जुलूस के माध्यम से देश की आज़ादी में बलिदान हुए लोगों को याद किया जाएगा और नई पीढ़ियों को उनके बलिदान का स्मरण भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाएगा। वहीं आज़ादी के समय के कांग्रेस और आज के कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के अंतर के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों का वर्तमान कांग्रेस पार्टी ने भी कोई बदलाव नहीं किया है, जिसका खामियाजा रहा है कि यहाँ पर लोगों को के साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बसे का हिंदुओं का लगभग खात्मा कर दिया गया है। लोगों का पलायन हो चुका है। तुष्टीकरण की नीति से देश पीछे चलता गया है, लेकिन वर्तमान समय में भाजपा सरकार तुष्टीकरण की नीति नहीं कर रही है, जिसका परिणाम है कि देश उत्तरोत्तर
विकास की ओर बढ़ रहा है और देश में रहने वाले सभी लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। 14 अगस्त को पूरे भारत में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के निर्णय लिए गए। विभाजन विभीषिका दिवस का अभिप्राय यह जो देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे देश के तमाम सम्मानित नेताओं, डॉक्टर मुखर्जी, इन सब की भावनाओं से अलग, क्रांतिकारियों की भावनाओं से अलग विभाजन स्वीकार करके उस समय की मुस्लिम लीग के सामने जो समर्पण किया। के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।